हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो भी आपको इस वीडियो में देखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता भी है तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है आना जरूरी नहीं है। कॉपी में किस तरह आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जो आप लिख रहे हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, वो भी एक आपके टैलेंट को दिखाता है। आना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट करना भी जरूरी है चीजों को। कुछ लोग होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा आता है लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। आपको हर तरीके से आगे निकलना है। पढ़ लिया, ठीक है, हमें आता है। कुछ बच्चों को देख रहा हूं क्वेश्चन में ही आंसर लिख दे रहे हैं, सर यहाँ पे मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे लिख दिया। ऐसे नहीं होता है। आपको एक पूरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 इस तरह लिखना है और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अगर रिप्रेजेंट आप अच्छे से कर रहे हैं तब भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। चलो मानते हैं साइंस में उतना मैटर नहीं करता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी होता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाइंग द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन पहले पूछा है यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच, अगर यहां पे हम लिखें डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is called redox reaction, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें दोनों होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। मतलब कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या इसने पूछा कि 2 एग्जांपल्स दे दिए, उसमें पूछ लिया कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना था। जो एलिमेंट ऑक्सीजन रिमूव करता वो रिड्यूस हो जाता, और जो ऑक्सीजन गेन करता या हाइड्रोजन रिमूव करता वो क्या हो जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही तो यहां पे देखो जो पीबीओ है वो ऑक्सीजन, यहां पे पीबीओ के पास ऑक्सीजन था, यहां पे लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, अगर जो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड अगर आपको लिखना है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, कार्बन को यहां पे ऑक्सीजन मिल गया तो यहां पे कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और पीबीओ क्या हो गया भैया, रिड्यूस हो गया है। समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आंसर देना है, पहले आंसर देना मुझसे। MnO से MnCl2 बन गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो MnO यहां पे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पूछा जाए, ऑक्सीडाइज्ड तो यहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया
और रिड्यूस्ड, तो दो ही हैं, अगर एक आपको पता चल गया तो दूसरा उसका उल्टा होगा। क्या सोचना है इतना। यहां पे MnO2 आपका रिड्यूस हो चुका है, तो ऑक्सीडाइज क्या हो गया, HCl। ऑक्सीडाइज क्या हो गया, HCl। ये आंसर हो गया। आया समझ में। एक बार नोट कर लो सब लोग अच्छे से, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है व्हाट इज रेंसिडिटी, मेंशन आई नीड टू बेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, मैंने बोला था कोई चीज अगर डिटोरिएट हो जाए, कोई चीज अगर मान लीजिए रेंसिड हो गया है, मतलब कोई चीज अगर धीरे धीरे करके क्या हो जाए, सड़ जाए कोई चीज, तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। ये किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो फैट ऑयल जो होते हैं वो धीरे धीरे अपना टेस्ट स्पॉइल करते जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी कॉजेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। कैसे बचा सकते हैं, या तो आप कोई भी अगर मान लीजिए खाना है तो उसको रेफ्रिजरेंट पे रख दो, मतलब लो टेम्परेचर पे रख दो, तब भी रेंसिडिटी से बच जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए चिप्स है तो उसको नाइट्रोजन गैस में पैक करके एयर टाइट कर देते हैं, तब भी वो काफी टाइम तक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको ऑक्सीडेशन से बचाना है, वो चीज बढ़िया बना रहेगा। तो देखिए यहां पे बोला है द प्रोसेस इन विच टेस्ट स्मेल फूड गेट्स स्पॉइल्ड। जो टेस्ट और स्मेल है फूड की वो स्पॉइल हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। और प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, प्रिवेंशन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोक दे ऐसी चीज मिला दो। मैंने बोला कि जो चिप्स की पैकेट्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, उसमें एयर टाइट कर दिया जाता है, क्या भर के, नाइट्रोजन गैस भर के, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और दूसरा, फूड शुड बी केप्ट इन कंटेनर्स इन रेफ्रिजरेटर। अगर आप लो टेम्परेचर पे रख दे रहे हो तो वो काफी टाइम तक बना रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आया समझ में। इस तरह आपको लिखना है पूरा, नंबर ऐसे नहीं मिलते। उसके बाद बोलते हो सर आपने नंबर काट लिया, सर मैंने तो लिखा था। ऐसे नहीं होता, आप प्रेजेंट तो कीजिए अच्छे से, आपको नंबर नहीं मिलेगा। मुझे क्या शौक लगा यार नंबर काटने में आपके, लेकिन मैं भी तो चाहता हूं आप बेस्ट से बेस्ट करें। अभी आपको खुश करने के लिए मैं नंबर दे दूं, बाद में आप बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाए तो किसके ऊपर आएगा। तो अभी से आपको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि आप कहे सर नंबर काटिए। सर आपके लिए है, आपका फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मेहनत करो, अभी बहुत टाइम है, लेकिन आज से मेहनत पे लग जाओगे तब जाके अच्छा कर पाओगे। एक दिन की मेहनत नहीं होती कोई चीज सक्सेस पाने में, बहुत मेहनत लगती है। जो भी आप बड़े बड़े लोग देखते हैं ना, बहुत मेहनत की है तब उस मुकाम पे पहुंचे हैं। एक दिन में कोई नहीं महान आदमी बन जाता है, तो आपको भी मेहनत करनी है। अभी तो आपका पहला स्टेज है, 10th है, बोर्ड में झंडे गाड़ना है, मेहनत करनी है। आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोला है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन सा, जिसको अनुलोम विलोम करते हैं ना, योगा करते हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस जब ले रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, पहले सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन कंटेन किया। ये ऑक्सीजन जो हमारा फूड है, जो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्म है C6H12O6, इस पे O2 के साथ रिएक्शन होगा, प्रिजर्वेशन होगा ना, तो क्या बनेगा CO2 और साथ में क्या बनेगा H2O, CO2 एंड H2O। अभी ये केमिकल इक्वेशन लिखा है लेकिन बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस करना है तो कार्बन कितने दिख रहे हैं 6,
रिएक्टेंट साइड में 6 है तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर भी 6 लिख लेते हैं। ओके सर, यहाँ तो 6 लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या? ठीक है, कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 प्लस 6 18 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दिक्कत आ रही होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और 6 18 आ रहा है, आ रहा है ना। और यहाँ पे C6H12 बहुत 6 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ रहा हो, यहाँ पे 6 है, तो एक काम करो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 और 6 18 हो गया। ये हमारा रेस्पिरेशन का, सांस लिए, ऑक्सीजन कंटेन किया, फूड को प्रिजर्वेशन करने के लिए, फूड जो होता है ग्लूकोज की एनर्जी होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्म है, ऑक्सीजन के साथ वो प्रिजर्व होगा तो CO2 और H2O बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा। अब बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर फूड प्रिजर्व हो रहा है तो उस समय एनर्जी रिलीज होगी ना, हीट रिलीज होगा ना, और हीट रिलीज होगा तो ये किस टाइप का है? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा है? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो ये भी हो गया आंसर। फिर बोला है गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लो, तो एक और एग्जांपल ले सकते हो, CH4 का मीथेन का O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 का, और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। ऐसे एग्जांपल देना था आपको। आया समझ में? अरे आया क्या? 15 आउट ऑफ 15 एक भी बच्चे का नहीं आया है। सोचो अभी आपको कितना मेहनत करना है। मैथ का टेस्ट लिया था, उसमें कम से कम 5 से 7 बच्चों का आया था, इसमें एक भी बच्चे ने नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप। पहला AgNO3 प्लस NaCl, AgCl NaNO3 बन रहा है, क्या यहां पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है? बताओ, क्या यहां पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयन का एक्सचेंज किस में होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। सिंगल प्रोडक्ट किसमें बनता है? कॉम्बिनेशन में बनता है ना। सिंगल प्रोडक्ट किसमें बनता है? कॉम्बिनेशन में। तो सेकंड क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो ये भी आंसर हो गया। थर्ड का बताओ, KClO3, यहां पे सिंगल रिएक्टेंट और 2 or more than 2 प्रोडक्ट हो गया। when 2 or more than 2 प्रोडक्ट combine to form a single, when 2 or more than 2 reactant combine to form a single product is called combination, is just opposite of decomposition. single reactant decomposes into 2 or more than 2 प्रोडक्ट। यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल रिएक्टेंट है तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। क्या आंसर होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो ये भी आंसर हो गया। अब क्या पूछा है? Which of the above reaction is precipitation? प्रेसिपिटेशन देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे सकते हैं। आयन का एक्सचेंज होता है। तो यहां पे जो आंसर ए है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही प्रेसिपिटेशन है। और यहां पे प्रेसिपिटेशन किसका हो रहा है? AgCl का हो रहा है। प्रेसिपिटेशन किसका हो रहा है? AgCl का हो रहा है। तो यहाँ पे एरो जो है वो डाउनवर्ड में ऐसे बना देना, ये आंसर हो जाएगा। और फिर बोला है कि
व्हाई इज इट कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते क्या है, क्यों है, बोलते क्यों है, ये पूछ लिया है। तो ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो दोज रिएक्शन व्हिच आर वाटर सॉल्युबल इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रेसिपिटेट बना है हमारा, इसको पानी में अगर डालोगे तो पूरा घुल जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। आया समझ में? क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, बस थोड़ा सा सोचना था आपको। आया समझ में? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिए ध्यान से पढ़ना। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल पी, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल पी रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, टू फॉर्म येलो। देखो पेन भी हमने कौन सा यूज कर रहे हैं, येलो ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। कंपाउंड क्यू, कंपाउंड क्यू which is used in photography, Q on exposure to sunlight undergoes decomposition, decompose हो जाता है, form metal present in along with the reddish brown gas. Identify P and Q, write balanced chemical equation for the chemical reaction। अच्छा ये बताओ P जो है वो मेटल है और यहाँ पे कैसे पता करें कि क्या होगा? तो रेडिश ब्राउन गैस, अच्छा ये बताओ फोटोग्राफी में यूज हो रहा है, अगर फोटोग्राफी में यूज हो रहा है तो सिल्वर AgCl या तो यूज होता है या तो AgBr, और यहाँ पे बोला है NaBr से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? AgBr हो जाएगा। तो AgBr कैसे आया होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आया होगा, मतलब AgNO3 से आया होगा। तो यहाँ पे जो P है हमारा वो क्या है? AgNO3, ठीक है। तो रिएक्शन लिखें तो AgNO3 प्लस NaBr गिव्स आउट AgBr प्लस NaNO3। ये तो हमारा रिएक्शन हो गया। चलो AgBr हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है। AgBr क्या है? प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये किस कलर का होता है? ये येलो कलर का होता है, येलो कलर, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन अभी तो आधा हुआ है, अभी और बाकी है इसमें, ठीक है। क्या करें अब? उसके बाद बोला है क्यू, क्यू तो हमारा ये हो जाएगा AgBr। तो यहाँ पे क्यू अगर पूछे तो क्यू क्या है? तो क्यू AgBr है आपका। तो हमने रिएक्शन भी लिख दिया, पी और क्यू भी पता कर लिया, आइडेंटिफाई पी और क्यू। बैलेंस केमिकल बैलेंस ऑलरेडी है। लिस्ट टू कैटेगरीज, इनको किसमें रख सकते हैं? एक तो आप रख सकते हैं, अभी AgBr के साथ चलते हैं। AgBr जो है वो क्या कर सकता है? AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस रिएक्शन देता है ना, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Br2 गैस, प्लस Br2 गैस, यही होता है रेडिश ब्राउन। ये हो जाता है हमारा रेडिश ब्राउन Ag। तो Ag प्लस Br2, 2AgBr गिव्स आउट 2Ag प्लस Br2। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। रेडिश ब्राउन ये हमें मिल गया, P और Q पता ही चल गए हैं। और क्या हो सकता है? अच्छा दो कैटेगरीज बोला है किसमें रख सकते हैं। एक तो रख सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में, डीकंपोजिशन रिएक्शन, और दूसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस होता है ना। फोटोलिसिस किसमें के लिए कौन सा चाहिए? सनलाइट का प्रेजेंस चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस चाहिए। और जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं तीन टाइप से हो सकते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। तो AgCl या AgBr दोनों के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब फोटोलिसिस होगा या फोटोसिंथेसिस होगा, दोनों में से कुछ भी बोलो। और डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये, तो दो कैटेगरीज ये हो सकते हैं, फोटोलिसिस।
ये आपके डिस्कशन हो गए क्वेश्चंस के। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे और ये PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आपको ऐसे क्वेश्चंस ही लाए थे जो बोर्ड में आते हैं इस टाइप के, और क्वेश्चंस के बहुत अच्छे लेवल थे। पूरा चैप्टर को ही हमने इसी 5 क्वेश्चन में ही समेट दिया था। तो अच्छे से वीडियो को देखो, क्या कमियां रह गई उसको अपने आप में ढूंढो। जब आपका नेक्स्ट पेपर हो तो उसमें बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करना। टिल देन, ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।